चारों F4 बॉयज एयरपोर्ट पर मीरा को पिक करने आते हैं। मीरा आ जाती है, रैन जाकर हक कर लेता है और पूछता है कि तुम लेट क्यों हुई। मीरा कहती है कि फ्लाइट ही लेट थी। उसके बाद वह बाकी मेंबर्स को भी हक करती है। एमजे कहता है कि क्या वहाँ पर तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। मीरा कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ तुम में से किसने गर्लफ्रेंड बनाई है। दोनों एक दूसरे को पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मीरा रैन से पूछती है, वह मना कर देता है और पूछता है कि तुमने आंसर नहीं किया, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मीरा उसे बताने के लिए पास बुलाती है और बताने से मना कर देती है। रैन उसे देखता रहता है। कनिंग और गौरिया पार्टी में आ जाती हैं। गर्ल्स उसके पास आकर उसके कपड़ों का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। गौरिया कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गेम खेला। कनिंग उसे वहाँ से ले जाती है। तभी F4 की एंट्री होती है। थाइम उसे देखता है पर वह चली जाती है और पूल साइड पर आ जाती है। एक लेडी उसे वेट्रेस समझकर अपनी प्लेट पकड़ा देती है। गर्ल्स ये देखकर उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। गौरिया कहती है कि तुम लोग क्या चाहती हो। वे कहती हैं कि तुम हमारे लेवल की नहीं हो। हमने देखा है तुम रैन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर वो देखो रैन के पास तुमसे बेटर गर्ल है। तुम वेट्रेस ही ठीक हो। थाइम भी ये सब देखता है। रैन उसे कपड़े क्लीन करने के लिए अपना हैंकी देता है। मीरा उन गर्ल्स के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए बोलकर उन्हें पूल में गिरा देती है और गौरिया को अपने साथ ले जाती है। गौरिया पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। मीरा कहती है कि रैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, शायद वह तुम्हें लाइक करता है। गौरिया मना कर देती है और कहती है कि वह तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मीरा हंसकर कहती है कि ये तुमसे किसने कहा। गौरिया कहती है कि सब लोग यही कह रहे थे। गार्ड्स कनिंग को गौरिया के पास नहीं जाने देते। केविन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। कनिंग कहती रहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। केविन कहता है कि क्या तुम पार्टी खराब करना चाहती हो चिपमंक। वह कहती है कि तुम केविन हो ना और मेरा नाम कनिंग है, चिपमंक नहीं। केविन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत कूल है। मीरा उसे बताती है कि मैंने थाइम को हिट करते हुए तुम्हारी वीडियो देखी थी। ऐसा करने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। उसके बाद मीरा उसका मेकओवर करके पार्टी में ले आती है। सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। थाइम भी उसे देखता है। रैन उसके पास आकर उसे प्रीटी बताता है। थाइम आकर कहता है कि तुम्हें पता है मैंने इसे रेड कार्ड दिया है, फिर भी तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है पर वह उसे भी पुश कर देता है। रैन ये देखकर थाइम को पुश कर देता है। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। गौरिया थाइम को रोकने जाती है पर कुछ और ही हो जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। थाइम उसे पुश करके कहता है कि तुमने मुझे अभी किस किया और स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाता है। एमजे कहता है क्या ये थाइम का फर्स्ट किस था। केविन कहता है कि चिपमंक तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत ज्यादा कूल है। गौरिया भी शॉक हो जाती है। घर पर गौरिया अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखती रहती है। उस मूवी में भी वही सीन होता है जो पार्टी में उसके साथ हुआ था। गौरिया वहाँ से भाग जाती है। थाइम कहता है कि उसने जानबूझकर मुझे किस किया और स्माइल करता है। एमजे और केविन उसे खुश देखकर उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। थाइम कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि गौरिया कैसी लड़की है। वह चाहती है कि मैं उसके पीछे जाऊं। अब मैं उसे इजीली हैंडल कर सकता हूं। वे दोनों उसे रैन से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। थाइम कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, वही सॉरी बोलेगा और अगर नहीं बोलेगा तो मुझसे कभी बात नहीं करूंगा। मीरा रैन से कहती है कि तुम लोग अब भी बच्चों की तरह लड़ते हो। क्या तुम चाहते हो कि थाइम तुम्हें सॉरी बोले। रैन कहता है कि तुम्हें भी पता है थाइम ऐसा कभी नहीं करेगा। बचपन में भी हर बार मैं ही उसके पास जाता था, पर अब उसे समझना होगा। तुम बताओ ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है। मीरा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नेक्स्ट डे गौरिया रैन का हैंकी वापस करने आती है पर वह वहाँ नहीं होता। वापस आते हुए उसे एमजे डरा देता है और कहता है कि तुम रैन का वेट कर रही थी ना, आज वह स्कूल नहीं आएगा। केविन बताता है कि रैन मीरा के घर पर है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी। गौरिया कहती है कि मुझे तो बस उसका हैंकी वापस करना है। उसके बाद गौरिया को मीरा के घर के बाहर दिखाते हैं। तभी बार स्टार्ट हो जाती है। रैन और मीरा की आर्गुमेंट चलती रहती है। गौरिया भी ये सब देखती रहती है। मीरा कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फ्रांस में ही रहूंगी, मुझे अपना सपना पूरा करना है। रैन कहता है कि तुम यहाँ सब कुछ छोड़कर जा रही हो, मुझे भी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। मीरा प्रेस वालों को भी बता देती है कि मैं लॉयर बनने फ्रांस जा रही हूँ। उसके अंकल कहते हैं कि मीरा के जाने के बाद तुम्हारे पास रैन को पाने का चांस है। उसके बाद गौरिया को बस में दिखाते हैं। थाइम भी उसी बस में होता है। गौरिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कहता है कि बस से स्कूल जा रहा हूँ। वो कहती है कि अपनी कार से क्यों नहीं जा रहे। थाइम कहता है कि मुझे बस नई चीजें ट्राई करनी थी, मैंने ये बस देखी तो इसमें बैठ गया,
पूरी बस में कोई नहीं होता तो गौरिया पूछती है कि बस में कोई क्यों नहीं है। थाइम के पास कोई आंसर नहीं होता। गौरिया उसे देखती है। वो बोल देता है कि मैंने बस खरीद ली, मेरी मर्जी है, मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जैसे रहूं, मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम्हें इस बस में लिफ्ट दे सकता हूँ। गौरिया कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये पागलपंती है। दोनों की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। गौरिया बस को रुकवाती है। थाइम कहता है कि मैंने तुम्हें महंगी चीजें दी, तुम्हें वे भी पसंद नहीं आई, अब सस्ती चीजें दे रहा हूँ तो ये भी पसंद नहीं है, चाहती क्या हो। गौरिया बस रोकने के लिए कहती है और थाइम मना कर देता है। तभी बस के सामने एक कार आ जाती है और गौरिया बस से बाहर आ जाती है। थाइम उसके पीछे आता है तो एक लड़की उसे हिट कर देती है। यह है टिया, थाइम की बड़ी बहन। टिया कहती है कि तुम इस लड़की को क्यों डरा रहे हो, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। थाइम उसे रोकता है पर टिया उसे चुप कर देती है और गौरिया को अपनी कार में बैठाकर अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। मैंने अपने भाई को कभी किसी लड़की के पीछे भागते हुए नहीं देखा और ड्राइवर से उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। गौरिया को कार से स्कूल आते हुए सब देखते हैं। उसके बाद दोनों को बस में बात करते हुए दिखाते हैं। टिया कहती है कि तुम्हें भी पता है कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम बुरे लड़के नहीं हो। थाइम कहता है कि परामा फैमिली में रहकर कोई अच्छा कैसे हो सकता है और तुम यहाँ करने क्या आई हो। टिया कहती है कि मॉम ने कुछ टास्क पूरा करने के लिए बुलाया है, वे अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड करने के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम भी अब बड़े हो जाओ। नेक्स्ट डे भी रैन स्कूल नहीं आता। वह सैड होता है तो केविन और एमजे उसे साथ में बाहर चलने के लिए कहते हैं। थाइम कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। टिया कहती है कि तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, क्या ये सब गौरिया की वजह से हुआ है। गौरिया घर पर रैन की पिक्चर देखती रहती है। रैन एमजे और केविन के साथ होता है। घर पर थाइम गौरिया के बारे में सोचता रहता है और गौरिया शूटिंग स्टार देखकर विश करती है कि मुझे कल रैन से मिलना है। नेक्स्ट डे वह छत पर आती है पर रैन वहाँ नहीं होता, पर जैसे ही वह वापस जाती है तो रैन को सामने खड़ा हुआ देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रैन कहता है कि बचपन से ही मैं मीरा के बहुत क्लोज हूँ, मुझे पता है जो वे डिसाइड कर लेती है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा उसके साथ रह सकता हूँ, पर अब टाइम है मूव ऑन करने का। मीरा ने कहा था कि वह तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहती है, क्या तुम्हें उससे मिलना है। वह हाँ कर देती है। थाइम उन्हें साथ में देखता है। रैन गौरिया को मीरा के घर ले आता है। मीरा उसे वही सैंडल्स गिफ्ट करती है जो उसने उसे पार्टी में पहनाए थे। गौरिया लेने से मना करती है पर मीरा के इंसिस्ट करने पर ले लेती है। उसके रूम में गौरिया F4 के साथ उसकी बचपन की फोटोज देखती है और मीरा से कहती है कि प्लीज फ्रांस मत जाओ, तुम यहाँ रहकर भी अपना ड्रीम पूरा कर सकती हो। मीरा मना कर देती है। गौरिया कहती है कि रैन तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा और नीचे बैठकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं रैन को दुखी नहीं देख सकती। मीरा कहती है कि मैं जो करने जा रही हूँ उससे एक नहीं बहुत सारे लोग खुश होंगे। रैन स्ट्रॉन्ग है, समझ जाएगा और मुझे पता है कि तुम रैन को लाइक करती हो, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहना। रैन भी ये सब सुन लेता है और गौरिया के बाहर आने पर कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए मीरा से रिक्वेस्ट करो। उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ के डिसीजन लेने का, मेरे बारे में मत सोचो, अपनी टेंशन लो। गौरिया भी उसे पूछ करके कहती है कि क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा, बस हार मानकर बैठ गए हो। रैन कहता है कि मैं कर भी क्या सकता हूँ। गौरिया कहती है कि जब मीरा अपने ड्रीम के लिए फाइट कर सकती है तो तुम क्यों नहीं, अगर तुम उसे सच में लाइक करते हो तो उसे पाने की कोशिश तो करो, और चली जाती है। रैन सैड होकर बैठा रहता है। 1 घंटे बाद मीरा की फ्लाइट है। रैन को छोड़कर तीनों मीरा को सी ऑफ करने आते हैं। गौरिया भी आ जाती है। थाइम उसे देखता है। मीरा उसे हक कर लेती है और सबको बाय बोलकर जाती है। उसके जाते ही रैन वहाँ आ जाता है। गौरिया पूछती है कि क्या तुम अब भी कुछ नहीं करना चाहते। रैन कहता है कि मैं भी फ्रांस जा रहा हूँ, रिजल्ट चाहे जो हो पर मैं ट्राई करूँगा, तुमने ही मुझे मोटिवेट किया है, और उसे फोरहेड पर किस कर लेता है। थाइम उन्हें देखता है। जाते हुए रैन थाइम को इग्नोर कर देता है। थाइम कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें बता तो देते, हम बचपन से साथ हैं, क्या तुम हमें ऐसे छोड़कर चले जाओगे। रैन कहता है कि सब अपना ध्यान रखना। थाइम कहता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें सॉरी भी नहीं बोला। रैन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। थाइम उसे हक करके कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। एमजे और केविन कहते हैं कि क्या थाइम रो रहा है। थाइम कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ। उन्हें देखकर गौरिया स्माइल कर देती है। रैन चला जाता है। थाइम उसे नीचे से ही बाय बोलता रहता है।
गौरिया उन्हें देखती रहती है। घर पर थाइम अपनी कैट से बातें करता रहता है। टिया उसे देखती है और डरा देती है और उसे बताती है कि नए प्रोजेक्ट की वजह से मॉम और मैं सिंगापुर में बिजी रहेंगे। वह कहता है कि तो मैं क्या करूं? टिया कहती है तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जैसे गौरिया को इम्प्रेस करने की कोशिश। थाइम मना कर देता है। टिया कहती है कि क्या तुम मेरी एडवाइस के बिना सब हैंडल कर लोगे? वह धीरे से कहता है कि थोड़ी एडवाइस तो चाहिए। टिया कहती है कि जोर से बोलो। वह बोल देता है। टिया उसे जिद्दी बताती है और कहती है कि मम गौरिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर अगर तुम उसके लिए श्योर हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। थाइम कहता है कि एडवाइस बताओ। टिया कहती है कि उसे डेट पर चलने के लिए पूछो, न मैसेज करना न कॉल। थाइम कहता है कि क्या इससे काम हो जाएगा? टिया कहती है कि तुम्हें हर प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना है, अब तुम बच्चे नहीं हो। थाइम स्माइल कर देता है। नेक्स्ट डे गौरिया और हैना लंच करते हुए बातें करते रहते हैं। गर्ल्स F4 की डॉल्स लेकर गौरिया को बुरा बोलना स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं कि अब तो रैन भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। तभी थाइम वीडियो के थ्रू एक अनाउंसमेंट करता है और कुछ पढ़कर बोलने वाला होता है, पर उससे बोला नहीं जाता और गुस्से में कहता है कि सैटरडे में 1 बजे क्लॉक टावर पर आ जाना गौरिया, बस मुझे इतना ही बोलना था। गौरिया शॉक हो जाती है। हैना कहती है कि क्या थाइम ने तुम्हें अभी डेट पर बुलाया? गौरिया मना करके कहती है कि ये मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढ रहा होगा। सैटरडे में गौरिया का फोन खराब हो जाता है। वह कनिंग के साथ उसे ठीक कराने जाती है और कहती है कि आज साथ में घूमेंगे। थाइम क्लॉक टावर पर आ जाता है, पर गौरिया कनिंग के साथ होती है और न्यूज में F4 को देखती है। और फिर थाइम वेट करता रहता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। गौरिया टाइम देखती है, 4 बज जाते हैं। वह कनिंग को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और थाइम को बारिश में भीगते हुए देखती है। थाइम भी उसे देखता है।